नमस्कार, आदाब। मैं हूं एम.आर. रहमान। आप सबका स्वागत है हमारा आज इस प्रोग्राम जिसका नाम है जियो और चीनी। आज की जो बातें हैं वो है द गोल्डन एरा की, जो ज़माने की जो हमारे बॉलीवुड जो एक्टर थे दिलीप कुमार साहब और जॉनी वॉकर। इन दोनों के बीच जो दोस्ती थी, गहरी दोस्ती, इन दोनों के बीच आज कुछ दो चार बात। स्टार, एक्ट्रेस, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक्टर एक्ट्रेस बनना इतना आसान नहीं है। बहुत इम्तिहान लीजिए है। ऐसे की जो खाने का भी उसके जीवन में तकलीफ होती है, खाने का भी। तो ख्वाब भरी जिंदगी, उम्मीद भरी जिंदगी, ये बोलना, सपना देखना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में ये उतना ही कठिन है। तो जो भी हो, द गोल्डन एरा की यारी जमाने की जो हमारी बॉलीवुड की जो फिल्म की जो कहानी है, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बॉलीवुड एक्टर्स में द गोल्डन एरा की यारी, ये दिलीप कुमार साहब। और ये देखिए, ये है जॉनी वॉकर। यानी जॉनी वॉकर और दिलीप कुमार, ये दोनों एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस जमाने में दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर जब ये दोनों एक साथ फिल्मों में काम करते हैं, एक साथ शूट तो करते ही है, उसके बाद भी इन लोगों को एक बहुत बड़ी एक दोस्ती थी, एक गहरी दोस्ती थी। और वो लोग हमेशा जब शूट खत्म करके वो लोग अक्सर दोनों जंगल में जाते थे, यानी शिकार का करने के लिए, जैसे पक्षी परिंदा। और इन दोनों में मछली जो पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के लिए भी बहुत इन दोनों की एक अच्छी एक ठीक है। और ये दोनों हमेशा, इन दोनों की दोस्ती ऐसे चला था, जब ये लोग मैंने शूट के बाहर जब जाते थे तो लोग इनको देखकर बहुत खुश होते थे कि इन दोनों की भी कितना गहरी दोस्ती शायद आज के ज़माने में बहुत कम है। एक दिन हुआ कि जॉनी वॉकर साहब और दिलीप कुमार साहब, इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई, जिसके वजह से दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल गया। अक्सर ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में होते ही रहता है। इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी, लोग अक्सर इन दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत खुश होते थे। और ये दोस्ती सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की सेट पर नहीं थी, ये दोस्ती रियली लाइफ में बहुत दूर थी। जैसे एक साथ शिकार पर जाना, मछली पकड़ना, पतंग उड़ाना, इसे बहुत सारी इन दोनों के बीच थी। और एक दिन हुआ यूँ कि दिलीप कुमार साहब और जॉनी वॉकर दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल गया। और ये झगड़ा का सिलसिला कुछ 2-4 दिन तक चलता रहा। और इसका कारण से ही ये दोनों के बीच आपस में दोनों के बीच बातचीत बंद हुई। और ये बात फिल्म इंडस्ट्री की सेट पर भी चली गई। तो कुछ जॉनी वॉकर के दोस्त और कुछ दिलीप कुमार साहब की कुछ दोस्त ने मिलकर इन दोनों को समझाया बुझाया कि भाई छोड़ो, ये सब करने से क्या होगा, तुम दोनों एक साथ दोस्ती करो। दिलीप कुमार साहब और जॉनी वॉकर की दोनों के बीच जो झगड़ा चला था, ये झगड़ा को लेकर बॉलीवुड के कुछ दिशा में चली गई है। और कुछ लोग मिलकर इन दोनों को जाकर समझाते, बोलते कि दिलीप भाई, अरे जॉनी भाई, आप क्या करें, आप लोग ये झगड़ा करते हो, क्यों करते हो?
इन दोनों को तालमेल करके इन लोगों को समझा बुझा कर अच्छी तरह से इन लोगों को समझा दिया। तो भैया ये क्या, ये तो चलते रहता है, बॉलीवुड में ऐसे चलता रहता है, अब उसमें झगड़ा प्यार मोहब्बत चलते ही रहता है। और ऐसे भी हुआ है जॉनी वॉकर और दिलीप कुमार साहब के पास कुछ झगड़ा चला है, लेकिन कुछ दिन बाद महीने हफ्ता में चले गए और आपस में दोनों में फिर प्यार मोहब्बत शुरू हुआ है। फिर से ये दोनों एक साथ सेट में काम भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। अच्छी खासा ये दोनों आपस में मिल मोहब्बत से दोस्ती इन लोगों को बहुत बड़ी चलती है। तो हुआ यूं, एक दिन हुआ क्या, दिलीप कुमार साहब अपने काम में बिजी थे। ऐसे ऐसे नए नए शॉट लेना, नए नए एरिया में जाकर उसे शॉट पेश करना, काम में बिजी रहना, दिलीप कुमार भी इसमें बिजी था। और एक दिन जॉनी वॉकर साहब का उसका सेहत हो गई थी खराब, वो घर में बैठा था। तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन चला गया। तो जॉनी वॉकर साहब ने सोचा कि मेरे अजीज दोस्त दिलीप कुमार साहब से अगर मैं मिलूं तो मेरा थोड़ा अच्छा था। और मेरे दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, ये दिलीप कुमार जो साहब है, हम जानते हैं ये दिलीप कुमार है, लेकिन असल में रियल लाइफ में ये दिलीप कुमार जो है, इसका असल नाम था इसु, इसका नाम था इसु, लेकिन ये इसका नाम है, रियल नाम इसका यूसुफ है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान इसके दिलीप कुमार से नाम ही जाना जाता है। तो हमारा जॉनी वॉकर ने उसका घर में से उसका एक वॉचमैन था, वो जॉनी वॉकर के घर में एक था नौकर। तो उसने दिलीप कुमार घर में फोन लगाया और फोन दिलीप कुमार साहब नहीं उठाया। और दिलीप कुमार ने बोला, भाई आप कौन? तो जॉनी वॉकर के घर में जो फोन आया है उसका घर के एक ये था नौकर। उसने बोला, भाई दिलीप साहब, आपका अजीज दोस्त जॉनी वॉकर का थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा वो बिस्तर में पड़ा है, आपको उन्होंने अपने घर में बुलाया है। तो दिलीप कुमार साहब ने इस बात को टाल दिया, अरे भाई ठीक है, हम भी जॉनी वॉकर के अच्छे दोस्त थे, चलो हम कल ही उसके घर में जाकर उसके होगी मुलाकात होगी। तो शायद सोचा कि दिलीप कुमार साहब तो अपना काम में बिजी रहता है, अगर कल आने के लिए कहा तो कल जरूर आएगा। तो कल हफ्ता महीने में चला गया, 2 महीने चला गया, लेकिन दिलीप कुमार अपने काम में बिजी रहे। ऐसे करके एक दिन हुआ क्या, जॉनी वॉकर साहब खुद दिलीप कुमार को लगाया फोन दिलीप साहब ने उठाई और जॉनी वॉकर बोला, भाई यूसुफ मियां, मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं तुमसे कुछ मुलाकात करूं, बहुत दिन से तुम्हारा कोई मुलाकात नहीं हुआ है। तो दिलीप कुमार ने बोला, भाई जॉनी, मेरा भी दिल बहुत तमन्ना है तुझसे मिलने के लिए, तो मेरा काम कुछ कम करके मैं तुझसे जरूर मिलूंगा, ये तुझसे वादा है। चलो भाई, ऐसे ऐसे 2-4 हफ्ता महीने में चला गया। लेकिन वो एक कहावत है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो करना है आज कर, कल की तू परवाह ना कर, कौन जाने कल हम रहे या ना रहे। तो वक्त हमेशा एक कांटे की तरह। तो एक दिन हुआ यूं, जॉनी वॉकर के घर से एक जो आदमी फोन लगाया, दिलीप कुमार साहब के घर में फोन लगाया।
वो फोन दिलीप कुमार साहब ने ही उठाया और दिलीप कुमार साहब ने बोला, अरे भाई मैं तो सोच ही रहा था जॉनी भाई, मैं तुमसे मिलने के लिए मैं आज ही जा रहा हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं तुमसे मिलूं। आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि दिलीप कुमार साहब के दिल में क्या एक नासू काश काश आज भी वो काश एक जहर की तरह उसका अंदर में, एक मलाम की तरह, काश एक बार मैं अपने अजीज दोस्त जॉनी से एक बार मिलता, काश। तो आप लोगों की अंदाजा भी नहीं होगा कि जॉनी वॉकर के घर में जो एक आदमी फोन लगाया, उसका बात सुनकर दिलीप साहब का होश उड़ गए, उसका नींद उड़ गई। तो उसने बोला, भाई यूसुफ मियाँ, आपका दोस्त, अजीज दोस्त जॉनी वॉकर इस दुनिया में नहीं रहे, वो अल्लाह का प्यारे। ये बात सुनकर दिलीप साहब के दिल में एक, उसका दिल में एक मलाम, एक जहर सी हो गई। काश काश एक बार मैं मेरे दोस्त, अजीज दोस्त जॉनी वॉकर से अगर एक बार मिलता। लेकिन वो एक कहानी है ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आप लोगों सामने ये दिलीप कुमार का वाकया और जॉनी वॉकर का वाकया बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल को मैं आगे आगे चलाऊं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है, आज भी हम ऐसे हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन से हम उसके पास मिलने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ होती है, हम बहाना बनाते हैं, वक्त नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी जब मौका मिले अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार भाइयों बहनों से हमें उसे मिलना चाहिए, हम उससे खबर लेना चाहिए, ताकि हमारा भी ऐसा ना हो, काश काश अगर मैं इससे एक बार मिलता। तो यही एक बात।